बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ बनाने में बहुत ही आसान है, बल्कि इस चटनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मटन कढ़ाई हो, निहारी हो या फिर कोरमा हो, तो ये इस तरह की डिशेज़ को मिनटों में हज़म कर देगी। दावतों में हम बहुत सारी मज़े मज़े की डिशेस बनाते हैं, तो वहाँ अगर हम ये थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी बना लें तो हमारे खाने का मज़ा डबल हो जाएगा। इस चटनी को बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में हम ये मज़ेदार सी चटनी बना सकते हैं। तो चलें फिर मिलके बनाते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा पुदीना, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें और हरा धनिया, और इसके साथ ही लहसुन के तकरीबन 2 से 3 जवे आप ले सकते हैं। टमाटर और प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। धनिए और पुदीने को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये हाथ की मदद से चलने वाला चॉपर है, तो मैं इसमें इनको चॉप करूँगी। ये सादा सा चॉपर बहुत ही काम का है और मेरा ख्याल है कि ये हर घर में ही मौजूद होगा। तो इसमें हम बारी बारी इन तमाम चीज़ों को चॉप करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी पुदीने को। पुदीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये हमारे खानों को हज़म करने में मदद करता है। तो हम इस तरीके से पुदीने के पत्तों को चॉप करेंगे। इस मशीन में बहुत ही आसानी के साथ हम सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पुदीने के पत्ते चॉप हो चुके हैं, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज और हरी मिर्चों को। प्याज खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वैसे भी बरसात के मौसम में प्याज का सलाद लाजमी खाना चाहिए। अगर आपने प्याज का मज़ेदार सा चटपटा सलाद बनाना है तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और लहसुन के चंद जवे, तकरीबन 3 से 4 जवे आप लहसुन के शामिल कर सकते हैं। हमारी सारी सब्जियां अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो फिर आप हाथ की मदद से बारीक बारीक इनको काट लें, या फिर आप सिलबट्टे पे भी इनको पीस सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको बारीक बारीक काट लेना है, पीस लेना है या फिर चॉप कर लेना है। तो अब हम इनको निकालेंगे एक प्लेट में। इस चटनी के होते हुए आपको सालन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप रोटी दाल चावल के साथ ये मज़े से खा सकते हैं। और इस चटनी में हमने कोई भी गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है नमक का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मेहमानों को एक बार ये चटनी बनाकर लाजमी खिलाइएगा, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अगर आपको आज की ये सादा सी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। चिकन रेसिपीज़, मटन रेसिपीज़, बीफ रेसिपीज़ और दावत रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।